डर की डायरी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शहर के एक कोने में एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसे लोग काला साया के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस हवेली में कई साल पहले एक परिवार रहता था, लेकिन एक रात सभी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। एक दिन एक युवा पत्रकार रितेश इस रहस्य को सुलझाने के इरादे से वहां पहुंचा। उसने सुन रखा था कि वहां रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और परछाइयां दिखती हैं। रितेश ने सोचा कि यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और सच का पता लगाने का निर्णय लिया। रात के समय रितेश ने हवेली में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर जाले, फर्श पर टूटे हुए फर्नीचर और चारों ओर सन्नाटा। रितेश ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। कुछ समय बाद उसने एक कमरे में अजीबोगरीब आकृतियां देखी। टॉर्च की रोशनी में उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वही परिवार था जो गायब हो गया था। तस्वीर देखते ही रितेश को ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। रितेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साया उसके ठीक पीछे था। वह साया धीरे धीरे पास आ रहा था। रितेश के पैर कांपने लगे और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। रितेश ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अचानक उस साए ने रितेश को पकड़ लिया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह होने पर रितेश का दोस्त, जो उसका इंतजार कर रहा था, उसे ढूंढने के लिए हवेली में गया, लेकिन वहां केवल रितेश की टॉर्च और वह पुरानी तस्वीर मिली। रितेश का कोई अता पता नहीं था। लोग कहते हैं कि रितेश भी अब उस हवेली का एक हिस्सा बन गया है और रात के समय उसकी चीखें सुनाई देती हैं। काला साया आज भी उस हवेली में भटकता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उस हवेली के पास से गुजरते समय लोग आज भी डरते हैं, क्योंकि काला साया हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है